अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का बुक ऑफ अकाउंट्स में किया गया सिस्टमैटिक और समराइज रिकॉर्डिंग है। इन अदर वर्ड्स, आपकी कंपनी के बुक्स को मेडिकल रिपोर्ट माना जा सकता है जो आपकी कंपनी की हेल्थ को दर्शाता है। अकाउंटिंग सीखने के लिए डेबिट्स और क्रेडिट्स, असेट्स और लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस के फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझना आवश्यक है ताकि अकाउंट्स को सिस्टमैटिकली और करेक्टली प्रिपेयर एंड मेंटेन किया जा सके। ट्रांजैक्शन का अर्थ ये है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पैसे ट्रांसफर करना। उदाहरण के लिए सेल ऑफ कंप्यूटर और परचेस ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा। जो व्यक्ति गुड्स की क्रेडिट सेल या एडवांस दिए जाने के कारण बिजनेस के लिए पैसे लेता है, वह व्यक्ति डेब्टर है। वह व्यक्ति जिससे गुड्स की क्रेडिट परचेज या लोन लेने के कारण बिजनेस के लिए पैसे लिए जाते हैं, वह व्यक्ति क्रेडिटर होता है। बिजनेस की वैल्यू ओन की गई चीजें एसेट्स है। उदाहरण के लिए कैश, अनसोल्ड स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल, शेयर, मनी ड्यू फ्रॉम डेब्टर। लायबिलिटीज वह धन है जो बिजनेस के बाहरी लोगों के लिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। उदाहरण के लिए कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर टू स्टार्ट द बिजनेस। बैंक, फ्रेंड्स, रिलेटिव से लिया गया लोन, क्रेडिटर्स को दिया जाने वाला धन। बिजनेस के ओनर जिसने बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अर्थात बिजनेस के लिए प्रोप्राइटर द्वारा दिया गया लोन। इसका अर्थ यह भी है कि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटीज में से एक है। जब एसेट्स या गुड्स कैश में बेचे जाते हैं या कैश देकर खरीदे जाते हैं, तो यह ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन के रूप में जाने जाते हैं। जब एसेट्स या गुड्स क्रेडिट पर बेचे जाते हैं या वे क्रेडिट पर खरीदे जाते हैं, तो यह ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के रूप में माने जाते हैं। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए दो प्रकार के सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम इस फैक्ट पर आधारित होती है कि एक ट्रांजैक्शन डबल साइडेड होता है। अगर कोई व्यक्ति
कुछ प्राप्त करता है तो या तो एक किसी अन्य व्यक्ति ने इसे दिया है, या दो किसी और चीज का स्टॉक कम हो गया है, या तीन कुछ सर्विसेज प्रदान की गई है। इसलिए हर एक ट्रांजैक्शन को दोनों एस्पेक्ट्स में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम is concerned with only one side of the transaction। या तो आप किसी को पेमेंट करते हैं या आप किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है तब या तो अकाउंट डेबिट किया जाता है या फिर अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए देयर आर 3 रूल्स एज फॉलोज। 1 रियल अकाउंट, 2 पर्सनल अकाउंट, 3 नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट। Debit the receiver and credit the giver. Let us understand the rule by means of an example. मान लीजिए अजय सचिन से गुड्स परचेज करता है। यहाँ ए, अजय ने गुड्स रिसीव किए हैं। बी, सचिन ने गुड्स दिए हैं। सी, अजय को गुड्स की प्राइस का पेमेंट करना पड़ता है। डी, सचिन क्रेडिट का हकदार है। ई, अजय डेबिट के लिए पात्र है। अकाउंटिंग में अजय को डेबिट किया जाएगा और सचिन को क्रेडिट किया जाएगा। बाद में जब अजय सचिन को पेमेंट देता है तब सचिन का अकाउंट डेबिट किया जाना चाहिए और अजय का अकाउंट क्रेडिट किया जाना चाहिए। सेकेंड, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मान लीजिए कि आप अपनी दुकान के लिए फर्नीचर ऑन कैश परचेस करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द अबाव रूल फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया जाएगा एज फर्नीचर कम्स इन और कैश अकाउंट को क्रेडिट दिया जाएगा एज द कैश गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। मान लीजिए कि आप एक दुकान किराए पर लेते हैं। देन अकाउंटिंग एज अबाव रूल आपको रेंट अकाउंट को क्रेडिट करना होगा और कैश अकाउंट को डेबिट करना होगा। अकाउंट्स तैयार किए जाने के बाद हर एक अकाउंट्स के डेबिट्स और क्रेडिट्स के नेट रिजल्ट्स का असेसमेंट किया जाता है। यदि टोटल डेबिट्स अधिक है तो बैलेंस को डेबिट बैलेंस के रूप में जाना जाता है और अगर टोटल क्रेडिट्स अधिक है तो बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस के रूप में जाना जाता है। यह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके डे टू डे के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है जिसे डेबिट्स और क्रेडिट्स में क्लासिफाई किया गया है।